डियर स्टूडेंट्स, आज की इस स्पेशल क्लास में हम NCERT बुक से डिफरेंशिएशन की एक एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है और हमें इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इनका डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, लास्ट वीडियो में मैं आपको कुछ रूल आपको सिखा चुका हूँ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, जिसमें डिवीजन रूल और प्रोडक्ट रूल मेन है। तो हम उन्हीं का यूज़ करके यहाँ पर इन डिफरेंशिएशन को करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। y इक्वल टू कोस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है और साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम y का यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, और यहाँ पर है आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हमें साइन का डिफरेंशिएशन करना है और जो आर्ग्यूमेंट है उसको हमें सेम लिखना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कोस होता है, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है इस आर्ग्यूमेंट को हमें यहाँ पर सेम ही लिखना है। फिर हमें करना क्या है, जो साइन का यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट था, इस आर्ग्यूमेंट का फिर से हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एक्स हम कर रहे हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम सेम ही लिख रहे हैं कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो पावर को हमें यहाँ लिखना है और पावर से 1 लेस करके हमें लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x और पावर जो 2 है उसको 1 लेस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1, और ये आएगा आपका प्लस 5। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा ये यहाँ पर आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोस का डिफरेंशिएशन करते हैं और आर्ग्यूमेंट साइन एक्स को सेम लिखते हैं। तो देखिए y का हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको हम देखिए आप समझिए, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और जो आर्ग्यूमेंट है उसको हमें यहाँ पर सेम ही लिख देना है, और मल्टीप्लाई में हमें क्या लिखना है, इसी आर्ग्यूमेंट का फिर से डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर कर देना है। तो इस आर्ग्यूमेंट साइन एक्स का फिर से हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया है। माइनस देखिए, माइनस साइन, और ये हमारा साइन है, साइन एक्स को हमने सेम लिखा है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, और ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो कोस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब आप समझिए, ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐसे पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वैसे सही तरीका इसका है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखिए कैसे कर सकते हैं, तो साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन का डिफरेंशिएशन कोस आएगा, और ये जो आर्ग्यूमेंट है ए एक्स प्लस बी, इसको हमें आर्ग्यूमेंट को सेम ही लिखना है। तो हम यहाँ आर्ग्यूमेंट को सेम ही लिख देते हैं, और जो आर्ग्यूमेंट है इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, हम डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर रहे हैं ए एक्स प्लस बी। अब आप देखिए, कॉस ए एक्स प्लस बी को हमने यहाँ पर सेम ही लिखा है, और हमें इस आर्ग्यूमेंट को, जो साइन का आर्ग्यूमेंट था, उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ए और बी हमारे यहाँ पर कांस्टेंट हैं। अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल साथ साथ आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए, कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ में आ जाए, प्रोडक्ट में आ जाए, तो हमें करना क्या है, जो कांस्टेंट ए है उसको हमें सेम लिखना है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यहाँ पर इसको 1 लिख देना है, और प्लस जो b है यहाँ पर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसको हम 0 लिख देते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर ये आपका बचा है a को हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं a कॉस, और ये हमारा आर्ग्यूमेंट है कोस का ए एक्स प्लस बी। तो ये देखिए हमारा डिफरेंशिएशन आ चुका है। तो देखिए, अब हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, और ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर करना है। देखिए कैसे कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, देखिए सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में होता है, सेक थीटा टेन थीटा। तो बिल्कुल वैसे ही अगर मैं सेक का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो सेक का डिफरेंशिएशन आएगा सेक 10, और जो आर्ग्यूमेंट है वो हमें यहाँ पर सेम ही लिखना है। तो सेक का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है सेक, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिखना है, और ये हो जाता है 10, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिखना है। तो सेक का डिफरेंशिएशन आएगा सेक 10, और आर्ग्यूमेंट को हमें सेम लिखना है। तो मैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंट को सेम ही
लिख रहा हूं, तो आर्ग्यूमेंट को मैंने यहां पर सेम ही लिखा है। तो सेक का डिफरेंशिएशन मेरा बना है सेक 10 और आर्ग्यूमेंट को मैंने सेम लिखा है। अब हमें मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, जो सेक का आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना होता है। तो हम यहां पर इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर रहे हैं 10√x। अब देखिए जो पोर्शन हमारा यहां से यहां तक है इसको हम सेम ही लिख रहे हैं, तो इसको हमने यहां पर सेम ही लिखा है। और ये आपका देखिए ये आ गया है 10√x। अब आप देखिए यहां पर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम जानते हैं 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर और आर्ग्यूमेंट को हमें क्या लिखना है, सेम लिखना है। तो 10 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहां पर हमारा सेक स्क्वायर, और जो आर्ग्यूमेंट है √x उसको हम यहां पर सेम ही लिख देते हैं। लेकिन प्रोडक्ट में हमें मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या लिखना है, फिर इस आर्ग्यूमेंट का जो 10 का आर्ग्यूमेंट √x है उस √x का डिफरेंशिएशन हमें फिर से यहां पर करना है। तो हम यहां पर देखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन हम यहां पर कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशिएशन हम यहां पर कर रहे हैं √x का डिफरेंशिएशन। तो √x का यहां पर हमें डिफरेंशिएशन करना है, और यहां से यहां तक ये पोर्शन हमें सेम ही लिखना है। तो इसको हम यहां पर सेम ही लिख देते हैं। तो ये हमारा देखिए 10, ये है हमारा यहाँ पर 10√x, और ये है हमारा यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर √x और इनटू देखिए √x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। अब आप देखिए यहाँ पर जो ये जो फंक्शन है स्क्वायर रूट, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो x है, और हमें आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन फिर से करना होता है। तो हमें यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन फिर से करना है, लेकिन हम जानते हैं कि x का जो डिफरेंशिएशन है 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें वो एक ही बात है। तो यहाँ पर हमारा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ चुका है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का डिफरेंशिएशन आपके सामने करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो फंक्शन यहाँ पर गिवन है sin ax + d अपॉन cos cx + d। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि साइन और cos यहाँ पर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। तो हमें यहाँ पर डिवीजन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करना है, और डिवीजन रूल हमारा क्या कहता है, देखिए हमें यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसको सेम लिखना है, तो हम इसको यहाँ पर सेम ही लिख रहे हैं। और हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d/dx ऑफ, और लिख रहे हैं इसको sin ax + d, और फिर माइनस, अब हमें न्यूमरेटर को सेम लिखना है sin ax + d, और इंटू ddx ऑफ हमें यहाँ पर लिखना है cos, और ये है हमारा cx + d। और हमें यहाँ पर अपॉन में क्या लिखना है, यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाता है हमारा cos स्क्वायर ax cx + d। तो ये है हमारा यहाँ पर cx + d। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको सेम लिखते हैं cos, ये है हमारा यहाँ पर cx + d, और इनटू देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, तो cos लिखना है और आर्ग्यूमेंट को सेम लिखना है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर cos ax + d, और जो आर्ग्यूमेंट है इसका डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना है। तो आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जो a है वो कांस्टेंट है, और जो x है वो वेरिएबल है। वेरिएबल x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1 होता है, और प्लस जो d है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। फिर माइनस, इसको हमें यहाँ पर सेम लिख देना है sin ax और प्लस d। अब देखिए आप यहाँ पर cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, एक माइनस हमारा ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसको हम प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं इसको हम साइन, और जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर cx + d, इसको हम यहाँ पर सेम ही लिख देते हैं। अब cx + d का डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना है, क्योंकि देखिए cos का डिफरेंशिएशन हमारा हुआ था माइनस साइन, और जो आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट को हमें एक बार सेम लिखना होता है, और फिर उसी आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन हमें फिर से करना होता है। तो हम यहाँ आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। देखिए c कांस्टेंट है, इसको सेम लिखेंगे हम, और x वेरिएबल है, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ पर 1 आ जाएगा, और जो d कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या आएगा, 0। और यहाँ पर देखिए अपॉन में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है cos स्क्वायर, ये है हमारा यहाँ पर cx + d। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, वैसे आंसर आ चुका है। ये देखिए ये आपका यहाँ पर a है, तो मैं इसको a को यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख सकता हूँ a cos,
ये है हमारा यहाँ पर सी एक्स प्लस डी और इनटू ये है हमारा यहाँ पर कॉस ए एक्स प्लस डी और प्लस। अब आप देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट हमारा सी है, सी को हम यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख सकते हैं सी, ये है हमारा यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस डी और इनटू इसको हम यहाँ पर सेम ही लिख सकते हैं साइन सी एक्स प्लस डी और अपॉन में हमारा जो आया था यहाँ पर ये हमारा था यहाँ पर कॉस स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डिफरेंशिएशन आ चुका है। चलिए देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का डिफरेंशिएशन यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दो फंक्शंस के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पर आया है, यहाँ पर कोस है और साइन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसका मतलब यहाँ पर हमें इसे प्रोडक्ट रूल से करना है। अब प्रोडक्ट रूल से कैसे करते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स कैसे करेंगे। यहाँ पर इसको अगर सपोज करते हैं फर्स्ट, इसको सपोज करते हैं सेकंड, तो करना क्या होता है, एक बार हम फर्स्ट को यहाँ पर सेम लिख देते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर हम साइन एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 अब प्लस अब हम सेकंड को यहाँ पर सेम लिख रहे हैं और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हम कर रहे हैं और फर्स्ट हमारा यहाँ पर है कॉस एक्स टू द पावर 3। तो देखिए प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखिए फर्स्ट को सेम लिखना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड को सेम लिखना है और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए इसको हम यहाँ पर सेम लिख रहे हैं cos x टू दी पावर 3। अब देखिए इनटू, देखिए यहाँ पर हमें कैसे करना है, इसमें आप देखिए साइन स्क्वायर है तो साइन x टू दी पावर 5 जो है हमारा इतना जो पार्ट है ये वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर देखिए आप यहाँ पर 2 है, 2 कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट यहाँ पर बन रहा है तो हमें पहले पावर को यहाँ और पावर से 1 लेस करके लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको 2 साइन एक्स टू दी पावर 5। हमने यहाँ पर क्या किया है, पावर को 1 लेस करके हमने यहाँ पर लिखा है और अब हमें यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है कॉस एक्स टू दी पावर 5, ये हमारा हो गया है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, पहले वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का किया, पावर को यहाँ लिखा, पावर को 1 लेस करके लिखा, तो यहाँ पर साइन की पावर देखिए 1 है। उसके बाद हमें साइन एक्स टू दी पावर 5 का करना है। जब साइन एक्स टू दी पावर 5 का करेंगे तो साइन का कोस हो जाएगा, आर्गुमेंट को सेम लिखना है। तो यहाँ पर हमने देखिए साइन एक्स टू दी पावर 5 में साइन को कोस लिखा है, आर्गुमेंट को सेम लिखा है, लेकिन हमें क्या करना होता है, आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन फिर से लिखना होता है। तो यहाँ पर आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन में फिर से लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 5, इसको मैंने सेम लिखा है और प्लस अब आप देखिए इसको मैं सेम लिख रहा हूँ, ये है हमारा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। अब आप देखिए कोस का डिफरेंशिएशन मुझे करना है और कोस का डिफरेंशिएशन मेरा माइनस साइन होता है, तो मैं यहाँ पर इसको माइनस साइन लिख रहा हूँ और जो आर्गुमेंट है मुझे वो सेम ही यहाँ पर लिखना है। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए कोस का तो माइनस साइन हुआ है और आर्गुमेंट को मैंने सेम लिखा है। अब इस आर्गुमेंट का मुझे फिर से करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 3। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, 2 को यहाँ पर लिखा है, इसको सेम लिखा है कॉस एक्स टू दी पावर 3 और ये हमारा है यहाँ पर साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू ये है कॉस एक्स टू दी पावर 5। अब आप देखिए एक्स टू दी पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, ये वेरिएबल पर कांस्टेंट है, पावर को यहाँ लिखना है, पावर को लेस करके लिखना है। तो पावर को 1 लेस करके लिखेंगे तो हमारा यहाँ पर बनता है 5 एक्स टू दी पावर 4 और प्लस अब आप देख सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाता है माइनस, इसको माइनस हमने यहाँ पर लिखा है और साइन स्क्वायर को मैंने सेम लिखा है साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 और ये है हमारा यहाँ पर साइन एक्स टू दी पावर 3 और एक्स टू दी पावर 3 का जो डिफरेंशिएशन होता है ये वेरिएबल पर कांस्टेंट है, तो पावर को यहाँ लिखना है, पावर से 1 लेस करके हमें यहाँ पर लिखना है, तो यह आएगा हमारा 3x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं, देखिए अब देखिए यहाँ पर 2 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर 10 और x टू दी पावर 4 को हमने यहाँ पर सेम लिखा है और यहाँ पर हो जाता है कोस एक्स टू दी पावर 3 इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5 और ये है हमारा यहाँ पर कॉस एक्स टू दी पावर 5, फिर हमारा माइनस। अब आप देखिए इसको हम स्टार्टिंग में लिख लेते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारा 3x स्क्वायर और ये है हमारा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 और इनटू ये है हमारा साइन एक्स टू दी पावर 3। तो देखिए हमने यहाँ पर किस तरह से इसका डिफरेंशिएशन किया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 को हमने यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट बीच में थी तो प्रोडक्ट रूल से हमने इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर आपके सामने कर दिया है।
चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 का हम आपके सामने डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। उसके लिए आप ये याद रखिए कि अंडर रूट एक्स का या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन देखिए कर रहे हैं। dy/dx इज इक्वल टू 2। तो अंडर रूट देखिए, अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन हमें लिखना है 1/2 अंडर रूट। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको 1/2 अंडर रूट, और जो आर्ग्यूमेंट है इस स्क्वायर रूट का वो कोट एक्स स्क्वायर है। आर्ग्यूमेंट को हमें यहाँ पर सेम ही लिखना होता है। अब फिर हमें आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन करना है ddx ऑफ, ये है हमारा यहाँ पर cot x स्क्वायर। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर 2 को हमने सेम लिखा है, और जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 स्क्वायर रूट। तो हमने यहाँ पर इसको लिखा है 1/2 स्क्वायर रूट, और जो आर्ग्यूमेंट है उसको हमें सेम लिखना होता है। और कोट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो आर्ग्यूमेंट है हमें उसका डिफरेंशिएशन फिर से करना होता है। तो देखिए यहाँ पर 2 से हमने 2 को कैंसिल कर दिया है। अब 2 को 2 से कैंसिल करके हमारा क्या आया है, देखिए 1/स्क्वायर रूट ऑफ कोट। तो 1/स्क्वायर रूट ऑफ कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ tan x स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर इस पोर्शन को ये लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ tan x स्क्वायर, क्योंकि 1/कोट हमारा tan होता है, लेकिन स्क्वायर रूट में है तो हम इसको tan लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर रूट में ही लिखेंगे। अब देखिए कोट का हमें डिफरेंशिएशन करना है। कोट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। तो हमने इसको लिखा है माइनस कोसेक स्क्वायर, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट को हमें यहाँ पर सेम ही लिखना होता है। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इस आर्ग्यूमेंट का हमें फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो ddx ऑफ एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन फिर से कर रहे हैं। तो देखिए हमारा क्या आया है, माइनस को मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है, और स्क्वायर रूट tan x स्क्वायर को मैंने यहाँ पर सेम लिखा है, और कोसेक स्क्वायर को मैंने यहाँ पर सेम लिखा है कोसेक स्क्वायर, ये है मेरा एक्स स्क्वायर। और जो एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आएगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, जो पावर 2 है वो यहाँ पर लिखनी है, और जो पावर है इसकी उस पावर से 1 लेस करके लिखना है। तो मेरा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इस 2x को मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो यह आएगा मेरा -2x, और स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर आएगा tan x स्क्वायर, और इनटू यह आएगा मेरा कोसेक स्क्वायर। देखिए क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हमारा यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन आ जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर जो 8 में जो हमारा फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हमें गिवन है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन हम करते हैं इसका। तो कॉस का डिफरेंशिएशन हमारा माइनस साइन होता है, और जो आर्ग्यूमेंट है उस आर्ग्यूमेंट को हमें यहाँ पर सेम ही लिखना होता है। लेकिन प्रोडक्ट में हमें करना क्या होता है, इस आर्ग्यूमेंट का डिफरेंशिएशन फिर से करना होता है। तो देखिए हमने माइनस साइन को हमने सेम लिखा है, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को सेम लिखा है, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं 1/, ये होता है आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हमारा यहाँ पर बना है माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन, ये हमारा यहाँ पर आया है 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो देखिए हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो बना है इस फंक्शन का, वो बना है माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो हमारा यहाँ पर ये इसका डिफरेंशिएशन आ चुका है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक फंक्शन गिवन है यहाँ पर मॉडुलस x-1। अब जो फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है मॉडुलस फंक्शन है, और इस मॉडुलस फंक्शन को हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि x इज इक्वल टू 1 पर ये जो फंक्शन गिवन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। और डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कैसे करते हैं, हम वहाँ पर चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ निकालते हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट पर इक्वल आ जाती है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहा जाता है, और अगर किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आता है तो फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं है कहा जाता है। अब हमें यहाँ पर यह शो करना है कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल चेक करना है उस पॉइंट पर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल नहीं आया तभी हम उसको कह सकते हैं नॉट डिफरेंशिएबल। तो चलिए देखते हैं, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर निकाल रहे हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला हमारा था वो ये था f। देखिए चेक किस पे करना है, 1 पे चेक करना है। आप देख सकते हैं 1 पॉइंट हमें गिवन है, तो हमें यहाँ पर लिखना है 1 माइनस h, और माइनस ये है हमारा यहाँ पर f1 अपॉन ये है हमारा माइनस h। ये फॉर्मूला है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को निकालने के लिए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आया है, लेकिन अगर यहाँ मैं x को 1 माइनस h से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पर भी मेरा 1 माइनस h ही आएगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ
मैंने लिखा है 1 माइनस एच, और -1 को मैंने सेम लिखा है, और माइनस F1। अब देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, अगर मैं x को 1 से रिप्लेस करता हूँ तो ये F1 बनता है, और यहाँ भी x को 1 में रिप्लेस किया जाएगा तो F1 की वैल्यू मेरी यहाँ से हो जाएगी 1 माइनस 1, और अपॉन यहाँ पर मुझे लिखना है माइनस एच। अब आप समझिए 1 से 1 को हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, और 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर मॉडुलस में मेरा क्या बचता है, माइनस एच बचता है, और माइनस एच की जो मॉडुलस वैल्यू है वो होती है प्लस एच। तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस एच की जो मॉडुलस वैल्यू है वो h होती है, और ये हमारा 0 है, अपॉन में आप देखिए क्या है, माइनस एच है, और h से h को कैंसिल करते हैं तो 1 आता है, यानी लिमिट हमारे यहाँ पर आई है -1, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे यहाँ पर -1 आई है। चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए क्या होता है, F1 प्लस एच माइनस ये होता है हमारा F1 और अपॉन, और ये होता है हमारा h। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हमें माइनस एच लिखना होता है, और राइट हैंड डेरिवेटिव में हमें यहाँ प्लस एच लिखना होता है, और 1 पर चेक कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर इसको 1 लिखना होता है। तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं सॉल्व, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए यहाँ पर फंक्शन में 1 प्लस एच है, यहाँ पर जब x है तो यहाँ पर x आया है, और अगर मैं x को 1 प्लस एच से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पर भी 1 प्लस एच आएगा, तो यहाँ पर मेरी जो इस F1 प्लस एच की वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 1 प्लस एच माइनस 1, और माइनस F1 को आप समझिए, F1 को समझिए, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x आया है, अगर मैं x को 1 से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरा 1 आएगा, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 1 माइनस 1, और अपॉन में आएगा मेरा यहाँ पर h। अब आप समझ सकते हैं, देखिए 1 से 1 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, इस 1 से 1 को कैंसिल कर सकता हूँ, तो यहाँ पर h बचता है, h का जो मॉडुलस वैल्यू मेरी होती है वो h ही होती है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और h की जो मॉडुलस वैल्यू है मेरी यहाँ पर h है, और यहाँ पर ये 0 हो चुका है, अपॉन में देखिए h है, और h को मैं h से यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, और ये मेरा आया है देखिए +1, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा क्या था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू मेरी यहाँ पर -1 आई थी, और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मेरी आई है +1। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया है, एट x इज इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब आप समझिए अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और x हमारा यहाँ पर 0 और 3 के बीच में है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। यानी ये जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है 1 और 2 पर, इन 2 पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो इसका बेसिक हम पहले समझ लेते हैं, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले तो हम बेसिक देख लेते हैं। देखिए fx हमारा यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा काम कैसे करता है। सपोज यहाँ पर जो x है, ये जिसको हम आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, यहाँ पर x अगर आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो यहाँ पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है, अगर x आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। अगर x आपका यहाँ पर 4 और 5 के बीच में लाई करता है तो यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 4 होती है। आप समझिए अगर यहाँ पर x आपका ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में जो आर्गुमेंट x है, अगर वो x आपका यहाँ पर 2 और 3 के बीच में लाई करता है तो इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 2 होती है। अब आप समझिए यहाँ पर अगर x आपका -3 और -2 के बीच में लाई करता है
तो इस फंक्शन की वैल्यू अगर यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट x है वो -3 -2 के बीच में लाई करता है तो इस फंक्शन की वैल्यू -3 होती है। मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ जिससे अच्छे से समझ आ जाए कि अगर x की वैल्यू आपकी 0.2 आ जाए तो आप यहाँ पर अगर 0.2 रखते हैं, देखिए 0.2 रखते हैं तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बनती है 0.2। अब आप समझिए 0.2 किस किस के बीच में होता है, 0.2 का आप समझिए 0.2 किस किस के बीच में होता है, 0.2 आपका 0 और 1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू यहाँ पर आपके निकल कर आएगी वो यहाँ पर 0 आएगी। बिल्कुल वैसे ही आप समझिए अगर यहाँ पर -0.2 होता और हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी होती तो -0.2 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते थे। तो -0.2 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, आप समझिए आपको पहले ये देखना होगा कि -0.2 यहाँ पर आपके कौन कौन सी दो रेगुलर इंटीग्रल वैल्यूज के बीच में पड़ती है, लाई करती है। तो आप देखिए किस किस के बीच में, ये आपकी -1 और 0 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू यहाँ पर आएगी यानी ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो आएगी आपके यहाँ पर -1। तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू हमें लेनी होती है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, इस तरह से लेनी होती है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर इंटीग्रल वैल्यू आ जाए, आपकी इंटीजर में कोई वैल्यू आ जाए, सपोज यहाँ पर -2 आ जाए और ये एग्जैक्ट वैल्यू आपकी -2 है, ये डेसिमल में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू फिर यहाँ पर -2 ही लेनी है। अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आ जाए तो यहाँ पर आपको 2 ही लेना है। अगर यहाँ पर आप समझिए अगर यहाँ पर आपका 1 आ जाए तो यहाँ पर फिर इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। यानी इस फंक्शन के अंदर अगर कोई पूरा नंबर आ जाए यानी इंटीजर आ जाए तो आपको वो सेम ही लिखना है। यानी -1 अगर इसमें आ जाए तो -1 ही वैल्यू आएगी, इसमें -2 आ जाए तो -2 ही आएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू आपकी 0 1 के बीच में आती है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। और अगर x की वैल्यू 4 और 5 के बीच में आती है यानी 4 पॉइंट समथिंग आती है, जैसे 4.2, 4.3, 4.6 ऐसी आती है, यानी 4 और 5 के बीच में आती है तो इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आपकी 4 आएगी। अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आती है, 2 और 3 के बीच में जैसे 2.4, 2.3, 2.5, 2.6 इस तरह से आती है तो इस फंक्शन की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 आएगी। और अगर x की वैल्यू -3 और -2 के बीच में आती है तो -3 -2 के बीच में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, जैसे -2.9 तो इस तरह से आ सकती है। तो ऐसे में x की वैल्यू यहाँ पर आपकी आएगी -3। तो ये फंक्शन इस टाइप से आपका काम करता है और मैंने आपके सामने इसका बेसिक यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर दिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन को यहाँ पर शुरू करते हैं। जो फंक्शन हमें यहाँ पर गिवन है इस फंक्शन को हमें चेक करना है, ये शो करना है कि फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना होता है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाता है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कहते हैं। और अगर किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आते हैं तो फंक्शन को इज नॉट डिफरेंशिएबल कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं और सबसे पहले हम किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर चेक कर रहे हैं। तो एट x इज इक्वल टू 1 हम यहाँ पर ले रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो ये हमने यहाँ पर लिया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस h और माइनस यहाँ पर हम लिखते हैं f1 और अपॉन माइनस h। ये हमारा यहाँ पर हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आप यहाँ पर समझिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है, अगर मैं x को 1 माइनस h में रिप्लेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पर 1 माइनस h ही आएगा। और माइनस आप समझिए अगर मैं x को 1 में रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पर मेरा 1 आएगा। अब यहाँ पर अपॉन में आप देखिए यहाँ पर माइनस h है तो मैं यहाँ पर माइनस h लिख रहा हूँ। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर जो h है ये एक बहुत स्मॉल वैल्यू होती है जो 0 के आसपास की वैल्यू होती है और पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पर आप समझिए अगर मैं h को यहाँ पर सपोज करता हूँ 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 ऐसा समथिंग कुछ सपोज करता हूँ और 1 में से इसको अगर मैं लेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पर ये जो नंबर बनता है ये 0.2, 0.3, 0.5 ऐसा समथिंग कुछ बनता है। तो जो भी मेरा यहाँ पर ये नंबर बन रहा है वो 0 पॉइंट समथिंग बन रहा है और 0 पॉइंट जो समथिंग होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 बन रही है तो मैं यहाँ पर इसको 0 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इस फंक्शन में यहाँ पर
इंटीग्रल वैल्यू आ जाए, इंटीजर कोई आ जाए, तो उसको हमें सेम ही लिखना होता है। और अपॉन यहाँ पर हम माइनस एच को लिख रहे हैं। देखिए माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 1/h आएगा, और h को अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पर 1/0 हो जाएगा। 1/0 मेरा यहाँ पर होता है अनडिफाइंड। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में से एक भी डेरिवेटिव अगर अनडिफाइंड हो जाता है तो फंक्शन यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ पर बस लिख देना है हेंस, यहाँ पर लिखना है fx, यहाँ पर लिखना है इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर बस ये लिखना है कि x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर अनडिफाइंड आया है। चलिए अब हम इस फंक्शन को x इक्वल टू 2 पर चेक करते हैं कि ये फंक्शन हमारा यहाँ पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 पर हम यहाँ पर फंक्शन को चेक कर रहे हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए हम 2 पर यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर 2 - h और माइनस यहाँ पर लिखना है f2 और अपॉन यहाँ पर लिखना है -h। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप यहाँ पर ये समझिएगा, अगर मैं x को यहाँ 2 - h में रिप्लेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पर 2 - h आएगा। तो यहाँ पर आया है मेरा 2 - h माइनस। देखिए यहाँ पर अगर मैं x को 2 में रिप्लेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पर 2 आएगा, तो मैं यहाँ पर इसको 2 लिखता हूँ और अपॉन यहाँ पर मुझे लिखना है -h। तो यहाँ पर आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए h हमारा यहाँ पर पॉजिटिव और 0 के आसपास की वैल्यू है। सपोज मैं अगर यहाँ पर करता हूँ 0.3, 0.4, 0.5 ऐसा कुछ सपोज करता हूँ और 2 में से उसको माइनस करता हूँ, तो ये जो रिजल्ट मेरा 2 - h आता है वो 1 पॉइंट समथिंग आता है। और जो 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1 पॉइंट समथिंग 1 और 2 के बीच की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरा 2 - h 1 और 2 के बीच में आ रहा है तो इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी और माइनस। देखिए 2 यहाँ पर इंटीजर है, इसलिए 2 को हमें यहाँ पर 2 ही लिखना है। और अपॉन आप देखिए यहाँ पर ये -h है, तो मैं यहाँ पर इसको -h लिख रहा हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर -h लिखा है। अब आप यहाँ पर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए -2 अपॉन -h ये हो जाता है आपका -1 अपॉन -h। माइनस से मैं माइनस को यहाँ पर कैंसिल कर सकता हूँ और 1/h में आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर अगर h 0 को पुट किया जाए, अगर h को 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर आपका 1/0 आता है और 1/0 आपका अनडिफाइंड होता है। तो मैं यहाँ पर इसको अनडिफाइंड लिख सकता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर अनडिफाइंड आया है। और अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर अनडिफाइंड आया है तो यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पर ही इसको कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं f(x) इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब किस पॉइंट पे हमने चेक किया था, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट, किस पर चेक किया था, हमने यहाँ पर 2 पर चेक किया था। तो यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम ये शो कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।